नमस्कार, मेरा नाम ज्योति है और आप देख रहे हैं रेडियो कानपुरिया। एक ऐसी घटना कानपुर से निकल कर आ रही है जिसे सुनने के बाद आप होश में नहीं रहेंगे, आप दंग हो जाएंगे। आप भी अपने अगर बच्चों को कोई भी टॉफी खरीद कर खिला देते हैं तो सावधान हो जाइए। कानपुर में एक 4 साल के बच्चे की मौत हो जाती है, वो भी टॉफी खाने से। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है? जी हाँ, अक्सर ऐसी खबरें आती हैं और ऐसी खबर कानपुर से निकल कर आ रही है कि एक बच्चे ने 4 साल मात्र बच्चे ने टॉफी खाई और उसकी तुरंत मौत हो गई। कैसे हुआ, कैसा क्या मामला था, ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। आपको बता दूं कि एक 4 साल का बच्चा अपने परिवार से पैसे लेता है, न जाने किस तरीके से वो दुकान तक पहुंच जाता है। वहां पर एक टॉफी खरीदता है जो गोल आकार में होती है, जो मैं आपको साफ तौर पर स्क्रीन पर दिखा पा रही हूँ। गोल आकार में होती है। उस टॉफी का नाम फुटरोला टाइप का कुछ नाम होता है। उसे वो जैसे ही खाता है, आप देख सकते हैं कि इसका आकार कितना बड़ा है। और वो जब मुंह में डालता है, छोटा सा बच्चा, 4 साल का बच्चा जब उसे खाता है, चूसता है, तो सीधे जाकर उसकी नली में अटक जाती है। वो बहुत ज़्यादा 3 घंटे तक वो तड़पता रहता है। घर जाता है, अपनी माँ के पास जाता है, सब उसको पानी पिलाते हैं, लेकिन वो और अंदर जाकर अटक जाती है। 3 घंटे तक का वो बच्चा तड़प रहा है, अपना गला पकड़ रहा है, अपना सर फोड़ रहा है, हाथ को झटपटा रहा है, लेकिन तब भी उसकी जान नहीं बचती। थोड़ी देर बाद वो दम तोड़ देता है। हमें अक्सर माँ बाप को ही सिखाया जाता है कि अगर छोटे बच्चे ज़िद करते हैं पैसे लेने की या टॉफ़ी कोई भी खाते हैं, आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। इसी पर जब वो बच्चा दम तोड़ देता है तो वहीं पर थोड़ी बहुत उसकी सांसें चल रही होती हैं। जब लगता है परिवार वालों को कि बच्चा बहुत ज़्यादा गंभीर हालत में होने वाला है, तो उसको अस्पताल लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं मिलते, क्योंकि दिवाली की छुट्टियाँ होती हैं तो कोई डॉक्टर वहाँ पे उपस्थित नहीं रहते। तो वो 1, 2, 3, 4 ऐसे कई अस्पताल में चक्कर काटते रहते हैं, ऐसा उनके पिता का कहना है, और वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं मिलते। उसके बाद ये एक अस्पताल जाते हैं, वहाँ पर मृत घोषित कर दिया जाता है कि 4 साल का बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। उसके बाद उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो उस फुटरोला टॉफ़ी की कंपनी को लेकर मुकदमा दायर करते हैं, मुकदमा दर्ज करते हैं। वहीं पर पुलिस आती है, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए परिवार वाले मना कर देते हैं और उसके बाद बच्चे का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इस पूरे मामले को सुनने के बाद आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि मैं भी अब अपने बच्चों को टॉफ़ी नहीं खिलाऊंगा। लेकिन अगर उन माँ बाप को ये पता होता कि अगर टॉफ़ी फंस रही है तो उसको किस तरीके से वो निकाल सकते हैं, वो गले पर मार कर पानी ना पिलाते, वो शायद अंदर ही फंसी होती, उसको निकाल सकते थे जल्दी से। और जैसे ही टॉफ़ी फंसी है, जब उन परिवार वालों को पता चल गया कि हाँ टॉफ़ी फंसी है बच्चे के मुंह में, तो उसे जल्दी से अस्पताल ले जाया जा सकता था। वहाँ पर 3 घंटे वो जब तड़पता रहा घर पर, तो उसको तुरंत अस्पताल ले जाया जा सकता था, मदद मांगी जा सकती थी, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया जा सकता था, किसी भी तरीके से मदद मांगी जा सकती थी और उसे मदद मिलती थी। लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। जब तक उनके माँ बाप समझ पाते, समझ तो गए ही होंगे, लेकिन वो ये समझ पाते कि मेरा बच्चा इस दुनिया में अब नहीं रहेगा, गंभीर हालत हो रही है, वो जल्दी से जल्दी कोशिश करते तो वो आज उनके बीच होता। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? यही कि पहले तो उन्होंने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया। अगर ये होता तो शायद पूरा मामला अच्छे तरीके से निकल कर आता कि किस तरीके से वो टॉफ़ी गले में जाकर फंस गई है और क्या कारण रहा कि उसकी मौत हो गई। उसके बाद दुकानदार जिसने टॉफ़ी दी थी वो भी बहुत ज़्यादा डर गया और वो वहाँ से भाग गया है। इस पूरे मामले को देखने के बाद आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपके बच्चे भी कोई भी टॉफ़ी खा लेते हैं, लॉलीपॉप्स जैसे आते हैं, गोल आकार में आते हैं, तो ये सब दिलाने से बचिए, बच्चे को पैसे देने से बचिए, है ना। उन्हें ये समझाइए कि ऐसी टॉफ़ी आपको नहीं खानी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता होती है
जैसे पिछली बार एक खबर आई थी कि एक बच्ची रोड में खेल रही है और किसी ने कार चढ़ा दी और उनके जो माँ बाप थे वो अंदर बैठे थे, बच्चा बाहर था। ये बच्चा टॉफ़ी लेने बाहर गया, कोई नहीं था साथ में, माँ बाप अंदर थे। इस बच्चे ने, हो सकता था ये बच्चा कुछ भी खा लेता, लेकिन जब इसके गले में फंस गया तब लोग चटपटाए जाने। तो यहाँ पर जब आपका बच्चा 2 साल का हो, 2.5 साल का हो, 3 साल का है, 4 साल का हो, उस पर नज़र रखना बनता है। उस पर नज़र रखिए कि वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, क्या कर रहा है। जब भी आपके बच्चे के गले में टॉफ़ी फंसती है तो जल्दी से जल्दी उसे डॉक्टर के पास ले जाने का प्रयास करिए, या फिर उसके गले में आप हाथ रखकर यहाँ पर इस तरीके से पुश कर सकते हैं। अगर तब भी वो टॉफ़ी नहीं निकलती है तो आप डॉक्टर के पास, अपने निजी डॉक्टर से अस्पताल में जाकर आप उसका इलाज करा सकते हैं। बिल्कुल भी देर मत करिए कि नहीं हम कर लेंगे कोशिश, बहुत देर हो सकती है ऐसे। इस पूरे मामले के बाद आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रेडियो कानपुरिया